अब हम यहाँ पर आपके नए चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 में आपके पास जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें भी वही सारी चीजें हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज वगैरह। तो फिल इन द ब्लैंक्स को पहले स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे कहा है फर्स्ट ब्लैंक के अंदर इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर, ये सिंपल आपके थ्योरम्स की बातें, ये वही वर्डिंग इस्तेमाल हो रही है। तो अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पर आपके पास अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट ये लिखेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर, तो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इसका भी आंसर कॉन्ग्रुएंट आएगा। इन अ ट्राइंगल मीडियंस आर कॉन्करेंट, ठीक है, मीडियंस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब मीडियंस आपके जो ड्रॉ होते हैं वो एक कंकरेंट पॉइंट ऑफ कंकरेंसी पे आते हैं, तो ये आपके आपस में कॉन्करेंट है, CONCURRENT, कॉन्करेंट। कॉन्ग्रुएंट अलग होता है, कॉन्करेंट अलग होता है। कॉन्करेंट का मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा, एक पॉइंट पे सब मीट कर रहे होंगे। अब फोर्थ पे आ जाएं, इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आपके पास जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल में भी बाइसेक्ट करते हैं, आपके पास डायगोनल रेक्टेंगल के हो या आपके पैरेललोग्राम के, दोनों बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपसे कहा है इन अ पैरेललोग्राम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, आंसर इसका इक्वल आएगा। जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, यानी कि अगर दो पैरेललोग्राम है और एंगल ए एक में है और वहीं पे एंगल डी, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है पैरेललोग्राम, तो फिर आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट आपका है द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर, ये रिपीट शायद हो गया, ठीक है। आपके पास 6 रिपीट हुआ है, 3 और 6 दोनों एक ही हैं। द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ठीक है, मैंने ऊपर करेक्ट करवा दिया था। कॉन्करेंट कॉन्ग्रुएंट होता है बिल्कुल एक जैसे, सिमिलर। मीडियंस लाजमी नहीं है सिमिलर हो, लेकिन मीडियंस जितने भी हैं वो एक वर्टेक्स से निकल के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास हों, तो एक कॉन्करेंट वर्ड इसमें इस्तेमाल होता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। नेक्स्ट आ जाए 7, सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो आंसर आपके पास 360 आएगा। मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, चार कोने वाले जो भी होंगे आपके सेक्शन, उसके आप सारे इंटीरियर एंगल्स को ऐड कर दें, सम ले लें, तो आपके पास आंसर 360 डिग्री आएगा। तो इसका ऑप्शन जो है इसका आंसर 360 डिग्री है। अब नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट आंसर्स आपके एमसीक्यूज हैं। आपसे फर्स्ट में कहा है डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर डैश टू ईच अदर। अब डायगोनल स्क्वायर के आपके पास जो डायगोनल है वो ऑप्शन जब भी इस तरह से गिवन हो बोथ करके, पहले उसको चेक किया करें। आपके पास यहाँ पर बोथ ए एंड सी, ए क्या है परपेंडिकुलर और सी आपके पास है कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों बात दुरुस्त है। आपके जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, एक जैसे सिमिलर होते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास है, इसमें तो ऑप्शन डी करेक्ट था फर्स्ट में। सेकंड में आपसे कहा है सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, आपके पास जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम ले लें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है 2 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स या 3 राइट एंगल। क्वाड्रिलेटरल में लाजमी नहीं है कि आपके पास राइट एंगल चारों बन रहे हो, पैरेललोग्राम है, चारों 90 डिग्री के नहीं होते एंगल्स। सेकंड में आपसे सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बोला है, तो सम ऑफ मेजर का मतलब जितने भी एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स अंदर के जितने भी एंगल्स हैं, एक स्क्वायर अगर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं डायग्राम बनाऊं, मेरे पास कोई भी फिगर हो, पैरेललोग्राम ले लें या कुछ भी ले लें, मेरे पास अगर ये चारों एंगल्स में ऐड करूंगा तो इन सबका सम 360 डिग्री आएगा। अब 360 डिग्री बराबर है 4 राइट एंगल के, एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 4 राइट एंगल 360 के हो जाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, इसका पीछे ए करेक्ट दिया है, ए नहीं बी करेक्ट है, 4 राइट एंगल्स के बराबर है। अब नेक्स्ट पे आ जाए, मेजर ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC इज 3.5, देन मेजर BC इज। अब ये आपके पास रिलेट कर रहा है चैप्टर 13 से, क्योंकि वहां पर आपने इस तरीके की फिगर्स वगैरह बनाएंगे, लेकिन लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अभी मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। अब यहाँ थर्ड पार्ट में, थर्ड एमसीक्यू में जो आपसे कंडीशन बोली है इसके लिए आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। आपसे कहा है कि एक ट्राइंगल ABC है, तो इस तरीके से ABC ट्राइंगल बना लिया। आपसे कहा है मजीद मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC, AB का मिड पॉइंट ये है, AC का मिड पॉइंट ये है, इसको ज्वाइन कर रही है लाइन अगर मिड पॉइंट से, और आपसे कहा है इसकी वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है, देन आपके पास जो साइड BC है वो क्या होगी। अगर ये 3.5 है तो आपने इस रिलेटेड थ्योरम पीछे पढ़े हुए हैं,
ये आपके पास जो वैल्यू है ये हाफ ऑफ दिस लाइन होती है। आपने इस तरीके डायग्राम बनाई होगी कि इधर वाला मिड पॉइंट आपस में ज्वाइन करते हैं, तो अंदर एक जो ट्राइंगल बनेगी आपके पास टोटल 4 ट्राइंगल के बराबर होगी, और ये जो साइड है इसके पैरेलल होने की वजह से, अगर फॉर एग्जांपल ये कह रहा हूं डी और ये ई, तो आपके पास साइड डी ई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ साइड डी सी। ये आपने पीछे थ्योरम में पढ़ी हुई है चीजें। तो इसके मुताबिक अगर ये आपके पास 3.5 है तो ये इसका डबल होगा, 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो 7 सेंटीमीटर करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब ये आपके पास जो फिगर है इसको बनाने के लिए जाहिर है आपको थ्योरम आना चाहिए। अगर ये एमसीक्यू एग्जाम में आ गया तो क्या आ सकता है, तो वहां पर अब 2 नंबर तरीका क्या है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका आधा भी, आपको ये पता है कि ट्राइंगल बना रहे हैं और ट्राइंगल बन रही है जिसमें मिड पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, तो मिड पॉइंट का वर्ड यूज हो गया, तो आपकी जो मेजर लेंथ आ रही है जो दी हुई है 3.5 उसका डायरेक्ट डबल कर ली, तो आप डबल कर लेंगे आपके पास आ जाए, लेकिन पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए डबल क्यों करना है। क्लियर है। अब आगे आ जाए फोर्थ पे, द मीडियन ए डी एंड बीई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट जी, इफ जी से डी तक का डिस्टेंस इज 1.7, देन आपको बताना है ए जी क्या वैल्यू होगी। इसके लिए भी आप अपनी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब जो मैं बता रहा हूँ इसमें सिर्फ टिक नहीं लगाना है, आपने डायग्राम भी अपने पास पेंसिल से बनानी है ताकि आपको पता हो कि टिक क्यों लगाया हुआ है, वरना घर जाके आपको इसमें कुछ याद नहीं रहेगा। ए से डी तक अगर आप इसमें मीडियन की बात कर रहे हैं तो ए से अपोजिट साइड जो मिड पॉइंट होगा ये वाला मीडियन ए से डी पॉइंट ये होगा। सिमिलरली आपसे कहा है नेक्स्ट बी से ई, तो इसके मिड पॉइंट को कट करने वाला ये ई पॉइंट होगा, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी कहा है वो ये होगा। तो आपके पास इस तरीके से एक डायग्राम गिवन है, आपने ट्राइंगल एबीसी बनाई, मीडियन ए से निकला है तो जो अपोजिट साइड पे मिड पॉइंट होगा वो पॉइंट डी होगा। सिमिलरली बी से मीडियन निकला है तो उसके अपोजिट साइड पे जो मिड पॉइंट है वो ई होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों मीडियंस का जी आपके पास गिवन है। अब यहाँ पर जो एमसीक्यू में आपको मेजरमेंट गिवन है उसमें क्या है, जी से डी तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ जी से लेके डी तक का डिस्टेंस ये 1.7 सेंटीमीटर गिवन है। अब बताएं कि आपके पास ए से जी तक का डिस्टेंस क्या होगा, यानी ए से लेके ये इस पॉइंट जी तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो अब इसके आंसर को मैं बता रहा हूँ, काफी डिटेल मैंने आपको बता दी है। आपके पास थ्योरम पीछे गिवन है, थ्योरम नंबर 4, उसके अंदर ये चीज आपने वहां पढ़ी है कि जी से डी तक की जो लाइन है इसका अगर ट्वाइस करेंगे तो ए से जी तक की लाइन का डिस्टेंस आएगा। तो जी डी डिस्टेंस जो आपके पास 1.7 अगर गिवन है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, दैट विल बी 3.4, तो इसका आंसर 3.4 आएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब आज आप लोगों का मैं पिछला काम कंटिन्यू कर रहा हूँ, पीछे आप लोगों को ऑलरेडी मैंने करवा दी था क्लास में, लेकिन टेक्निकल रीजंस की वजह से आपके लेक्चर इनकम्प्लीट रह गया था, रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं हुआ था। तो 5th से ऑनवर्ड आपका काम दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ। 5th में आपसे कहा है, if sum of the measure of angle A and C of a parallelogram is 130 degree, अगर एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन है, फॉर एग्जांपल ये आपका पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये आपके इस तरीके से लेबलिंग हो गई। एंगल ए और एंगल सी एक जैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल बी और एंगल डी ये इक्वल होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर आपसे कहा है एंगल ए और एंगल सी का सम 130 डिग्री है, तो एंगल ए और एंगल सी का मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल सी 130 है और एंगल सी एंगल ए के बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए 130 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल ए सिर्फ 65 डिग्री होगा, डिवाइड कर सकते हैं 130 डिवाइड बाय, तो एंगल ए 65 वैल्यू देगा। अगर पूछा होता एंगल ए या एंगल सी की वैल्यू बताएं तो हमारे पास 65 आ जाता, जो कि पीछे आंसर गिवन है, लेकिन हमसे पूछा एंगल बी बताएं। एंगल बी के लिए आपको पता है कि एंगल बी और एंगल डी दोनों एक जितने होते हैं। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम या इक्विलेटरल या जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल आपके पास कोई भी होगा उसमें सम ऑफ ऑल एंगल्स 360 होंगे। तो अगर ए और सी 130 के बराबर है, और आपके पास यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और प्रॉपर बता दूं, मेरे पास सम ऑफ ऑल एंगल्स 360 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, ये आपके दोनों, क्योंकि एंगल सी एंगल ए के बराबर है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ऑल्दो इनका सम 130 गिवन है तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती, 130 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल डी और एंगल बी दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी, ये आपके पास 360 है। 130 उधर भेजें,
आपके पास सब्ट्रैक्ट करें, आंसर 230 आएगा। 230 डिवाइड बाय 2 करेंगे, एंगल बी का आंसर 115 डिग्री आएगा। अब एंगल बी का आंसर 115 होना चाहिए, जो कि यहाँ है नहीं मौजूद, तो इसलिए आप कहेंगे नन ऑफ दीज। तो ये आपके पास सिंपल सा एमसीक्यू है। नेक्स्ट आपसे कहा है 6 में, इफ अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन मेजर एंड नन ऑफ देम इज अ राइट एंगल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ, इसका आंसर पैरेललोग्राम है। सवाल आपसे कहा है अपोजिट एंगल के एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट एंगल इक्वल है, ए और सी इक्वल है, बी और डी इक्वल है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर एंड नन ऑफ देम इज राइट एंगल, इनमें से कोई भी 90 डिग्री नहीं है। तो जाहिर है यहाँ पर अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री तो है नहीं। तो आपसे कहा है देन द क्वाड्रिलेटरल इज, तो आपके पास जो पीछे भी डायग्राम बनी वही आपके क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम। स्क्वायर में 90 डिग्री एंगल होता है, ऑल दो अपोजिट होते हैं, सेम होते हैं। रेक्टेंगल है, उसमें भी अपोजिट होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ही, ट्रेपेजियम अलग इसकी डायग्राम होती है, लेकिन उसमें आपके पास अपोजिट साइड अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट आ जाए, आपके पास 6 का तो बी ऑप्शन है। 7 में आपसे कहा है सेंट्रॉइड इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल जो आपके पास इनका कॉमन पॉइंट आता है, फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है, मीडियन क्या होता है, आपके वर्टेक्स से निकल के जो दूसरे अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है, उस वाले पॉइंट को मीट करने वाली लाइन। तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मीट कर रही है लाइन। सिमिलरली वर्टेक्स से निकल के अपोजिट साइड को ये मीट कर रही है मिड पॉइंट पे। ये जो आपके पास ये सेंट्रल पॉइंट आया है, इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो सेंट्रॉइड इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आपके ये मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ऑप्शन है। 8 में आपसे कहा है अ पॉइंट ऑन मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। आपके पास अ पॉइंट ऑन मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, आपके पास पॉइंट मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल पे है, तो यहाँ पर इस पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पर कोई रैंडम पॉइंट की बात नहीं हो रही, इस मिड पॉइंट की बात, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसकी बात हो रही है। ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। तो अगर ये पॉइंट फॉर एग्जांपल आई ले रहे हैं और ये आपके पास डी ई एफ है, तो आई से लेके डी तक और आई से लेके ई तक, आई से लेके एफ तक की जो लाइन है, इसका डिस्टेंस बराबर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। बस यहाँ पर आपके पास ये चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।